जैसे कि 1857 की क्रांति में कौन कौन से ऐसे उत्तराखंड के लोग थे, उन्होंने क्या पार्टिसिपेट किया। देखो कई बार हम क्या होते हैं उत्तराखंड की हिस्ट्री में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कत्यूरी कब आए, कुड़िंद कब आए, चंद कब आए, पौरव कब आए। तो फिर जब यहाँ की शक्ति क्या होगी, कमजोर होने लगी, तो ये जो गोरखा है ये आपके प्रमुख आपके ग्रंथों की रचनाएं हुई, जैसे कि सांवरी ग्रंथ, व्रत कौमुदी, और कौन कौन से ग्रंथ रचे गए, किसने रचे, ये चीजें देखेंगे। जब हम वीडियोस डालेंगे चौधर पंवार वंश की, तो आप उसमें ये पढ़ेंगे कि हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो कई समय से आप लोग बोल रहे थे कि मैम उत्तराखंड की हिस्ट्री आप कंप्लीट करवा दीजिए। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम उत्तराखंड की हिस्ट्री जो आपको पढ़ाने वाले हैं उसमें किन किन टॉपिक्स को हम पढ़ने वाले हैं। तो इसको देखते हैं हम। उत्तराखंड की हिस्ट्री मेन आपके 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जैसे कि हर कोई हिस्ट्री होती है जिसमें हम पढ़ते हैं एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न। इसका जो एंशिएंट पीरियड है उत्तराखंड के, उसमें हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी प्राचीन जनजातियां यहाँ रहती थी, जिनको हम इंग्लिश में ट्राइब्स कहते हैं। कुछ सब ट्राइब्स के बारे में पढ़ेंगे। कुछ यहाँ पे प्राचीन समय में कुछ डायनेस्टीज हुई थी, जैसे कि आपका कुड़िंद वंश आया था, आपका पहला बड़ा वंश था और पहला सबसे पुरातन वंश है आपका कुड़िंद वंश। उसके बाद पौरव वंश आया, आपके कत्यूरी आए जिन्होंने पूरे उत्तराखंड में एक छत्र शासन किया। उसके बाद जो मिडाइवल पीरियड आया, यानी कि जिस समय आपका दिल्ली में आपकी दिल्ली सल्तनत और मुगल काल का शासन चल रहा था, उसी समय यहाँ पे चंद और पवार वंश के राजा शासन कर रहे थे। तो उनके आपस में संबंध कैसे थे, हम इसको भी जानेंगे। फिर जब मॉडर्न पीरियड आया, मॉडर्न पीरियड में आपका यहाँ गोरखाओं का शासन रहा। तो गोरखाओं का शासन उत्तराखंड में कैसा था उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे कि गोरखाओं का जो शासन था उसे यहाँ के लोग उसको याद करते हुए बड़े दुख के साथ उसे गोरखियानी बोलते हैं, क्योंकि गोरखाओं का शासन बहुत ही क्रूर शासक था। ठीक है, इसीलिए जब गोरखाओं के बाद जब ब्रिटिशर्स आए उत्तराखंड में, तो यहाँ के लोगों को वो वैसे गुलामी जैसा नहीं लगा। उनके लिए एक राहत की बात थी कि गोरखाओं के शासन से उन्हें मुक्ति मिली। तो हम ये सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे। दूसरा हम देखेंगे कि फ्रीडम स्ट्रगल जब स्टार्ट हुआ पूरे भारत में, जब स्वतंत्रता की लहर दौड़ी कि हमें आजाद होना है अंग्रेजों से, और कई सारे आंदोलन चले, जैसे कि आपका 1857 का संग्राम हो गया, आपका असहयोग आंदोलन हो गया, दांडी यात्रा हो गई, और आपके फिर जो भी आपके आंदोलन चले उनमें उत्तराखंड के लोगों ने कैसे पार्टिसिपेट किया, उस समय यहाँ क्या सिनेरियो था, यहाँ कौन कौन सी घटनाएं हुई, अब उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद जो हमारा उत्तराखंड अलग से राज्य बना उत्तर प्रदेश से अलग होके, जिसको हम बोलते हैं पृथक राज्य आंदोलन। तो पृथक राज्य आंदोलन में क्या क्या घटनाएं हुई, कौन कौन सी घटनाएं हुई, कब से इसकी मांग उठाई जाने लगी, इसको हम डिटेल में देखेंगे। इसके साथ साथ कुछ और आंदोलन भी हैं, जैसे कि आपका कूली बेगार आंदोलन हो गया, आपका डोलापाल की आंदोलन चला, और इसी के साथ आपके कुछ समाज सुधार आंदोलन भी चले, जैसे कि आपका नायक समाज सुधार आंदोलन चला। तो ये सारे आंदोलनों के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि हम डिटेल में थोड़ा देखते हैं कि एंशिएंट पीरियड में क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो एंशिएंट पीरियड में सबसे पहले हम देखेंगे उत्तराखंड की प्राचीन जनजातियां, कुड़िंद राजवंश। तो इसमें देखो, और पौरव वंश आपका कत्यूरी वंश। तो कुड़िंद राजवंश में हम देखेंगे कि कुड़िंद डायनेस्टी कैसे ग्रो करी, कब से कब तक इसका शासन था। कुड़िंद राजवंश का जो इतिहास है वो हमें अधिकतर इसका इतिहास इसकी मुद्राओं से मिलता है, यानी कि इसके जो हमें कॉइन्स मिले हैं ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप के और डिफरेंट जगहों से, उससे हमें पता चलता है कि कुड़िंद वंश में कौन कौन से शासक थे, उनकी उपाधियां क्या क्या थी, उनका प्रशासन कैसा रहा होगा, उनकी इकोनॉमी कैसी रही होगी। तो ये सारी चीजें हमें इनके कॉइन्स से मिलती है। तो बेसिकली इनके 3 टाइप के कॉइन्स मिले थे। ठीक है, जैसे कि एक आपके अमोघ भूति प्रकार के कॉइन थे, आपके छत्रेश्वर प्रकार के कॉइन थे, अल्मोड़ा प्रकार के कॉइन थे। तो इनके नाम ये क्यों है, कहां कहां से हमें ये कॉइन्स मिले हैं। कुड़िंद राजवंश का जो सबसे प्रतापी शासक था वो आपका अमोघ भूति ही था। तो अमोघ भूति के बारे में हम डिटेल में जानेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। इसके बाद हम पौरव वंश के बारे में जानेंगे। पौरव वंश का एक और नाम है, इसको पर्वताकार वंश भी कहते हैं। अब इसको पर्वताकार वंश इसलिए कहते हैं क्योंकि जहां जिस क्षेत्र में पौरव वंश के राजाओं ने शासन करा था वो क्षेत्र चारों तरफ से सुंदर सुंदर पर्वतों से घिरा हुआ था, जिस कारण इस वंश को क्या बोलते हैं, पर्वताकार वंश भी या पर्वताकार डायनेस्टी भी इस वंश का एक नाम है। तो हम इसके बारे में भी जानेंगे कि पौरव वंश के राजाओं ने कहाँ शासन किया, उत्तराखंड के किस क्षेत्र में उसमें शासन किया, कौन कौन से महत्वपूर्ण राजा इनके वंश में हुए। उसके बाद जो आपका वंश आया वो आया आपका कत्यूरी वंश। कत्यूरी वंश आपका पहला बहुत बड़ा वंश था जिसने लगभग पूरे उत्तराखंड में शासन किया। तो कत्यूरी वंश में आपके कुछ इंपॉर्टेंट राजा हुए, जैसे कि बसंत देव राजा हुए,
निम्बरदेव हुए और सलोड़ादित्य। देखो ये जो तीन राजा हैं ये तीन अलग अलग परिवारों के हैं, लेकिन सभी कत्यूरी वंश से ही रिलेटेड हैं। तो कौन कौन से राजा हुए, अब हम इनके बारे में इतिहास में पढ़ रहे हैं तो उन्होंने कुछ ऐसे काम करे होंगे जिसके लिए इतने फेमस हुए कि इतिहास के पन्नों में इनका नाम लिखा गया। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके कौन कौन से एग्जाम में बन सकते हैं वो सब हम जानेंगे। और उत्तराखंड की जो प्राचीन जातियां जैसे कि आपका कोल, किरात, खश और भोटांतिक प्रजातियां, तो इनके बारे में जानेंगे। इसमें से जो आपकी भोटांतिक प्रजाति है ये प्रजाति आपकी व्यापारिक प्रजाति भी है। व्यापारिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो आपकी भोटिया, जिन्हें आप युवा भोटिया कहते हैं, तो कई सारी जनजातियां इनमें आती हैं। इनका एक और नाम है शौका प्रजाति। तो कई सारे ग्रंथों में इनका उल्लेख किया गया है। तो किन किन ग्रंथों में इनके बारे में कहा गया है? इनका व्यापार चला करता था तिब्बत के साथ। तो तिब्बत और जो भोटिया लोग हैं या शौका जनजाति के लोग हैं, इनके बीच में व्यापार बहुत वर्षों से चलता रहा और ये लगभग आपका 1962 तक चलता रहा, जब तक कि इंडो चाइना वॉर ना हुई। ठीक है, इंडो चाइना वॉर जब तक नहीं हुई थी तब तक इनका व्यापार बहुत बढ़िया तरीके से चलता था। चंद काल में इनका व्यापार बहुत फला फूला। अंग्रेजों के टाइम में इस व्यापार ने और ज्यादा तरक्की करी। और हम देखेंगे कि इनकी जो जनजातियां, इन जनजातियों में कौन कौन से इनके रिचुअल्स होते हैं, त्योहार होते हैं, अगर इनके उसमें कोई विशेष पकवान बनते हैं तो वो कौन सी है, इनके रिचुअल्स कैसे, ये सारी चीजें हम जानेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे जब मिडाइवल पीरियड आएगा, यानी मिडाइवल पीरियड उस समय का शासन काल है ना। देखो कई बार हम क्या होते हैं उत्तराखंड की हिस्ट्री में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कत्यूरी कब आए, कुड़िंद कब आए, चंद कब आए, पौरव कब आए। तो इसको बेसिक्स आए कि उस समय आपके जो नॉर्मल हिस्ट्री है वो हम लोग को ध्यान रहता है कि हाँ पहले आपका गौतम गुप्त काल चला था, हर्ष चला था, उसके बाद आपकी दिल्ली सल्तनत आ गई, फिर आपके मुगल आ गए। तो देखो मिडाइवल पीरियड जो आपका दिल्ली में है, जो हम मेन हिस्ट्री में अपना मिडाइवल पीरियड पढ़ते हैं, वही आपका मिडाइवल पीरियड यहाँ भी है। तो जिस समय आपके दिल्ली में राजा चल रहे हैं, आपके जैसे दिल्ली में आपका पहले दिल्ली वंश आया, ठीक है, जिसे हम सल्तनत काल बोलते हैं। तो दिल्ली में जब आपका सल्तनत काल चल रहा है, यानी कि जिस समय आपके गुलाम वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश, इन सब वंशों का राज था, उसी के आसपास उत्तराखंड में चंद वंश और पवार वंश का राज्य था। ठीक है, पवार वंश को ही परमार वंश भी कहते हैं, ये आप बात ध्यान रखिएगा। दूसरा, ये जो दो डायनेस्टी आपकी, ये दोनों डायनेस्टी आपस में पैरेलल चली है। पैरेलल कैसे? ये देखिए, ये हमारे उत्तराखंड का मैप है। इसमें आप इस साइड वाला एरिया देखोगे, बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर। तो ये जो आपका एरिया है, ये आपका एरिया आता है कुमाऊं रीजन का। ये जो आपके डिस्ट्रिक्ट है, कौन से डिस्ट्रिक्ट है? ये कुमाऊं रीजन के हैं। ठीक है, इसके बाद जो आपका ऊपर का रीजन है, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, देहरादून, ये जो आपके डिस्ट्रिक्ट है ये सारे आते हैं आपके गढ़वाल में। ठीक है, गढ़वाल मंडल में आते हैं। तो जिस समय मिडाइवल पीरियड था, तो कत्यूरी राजाओं के बाद क्या हुआ कि कत्यूरी वंश जब समाप्त हुआ तो उसके बाद जो ये चंद वंश और परमार वंश के राजा थे, इन्होंने धीरे 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 करके खुद का उत्थान किया, खुद को बहुत शक्तिशाली बनाया। और चंद वंश ने इस पूरे कुमाऊं क्षेत्र पर अपना अधिकार जमा कर लिया, और जो परमार वंश है, पवार वंश है, उसने पूरे गढ़वाल क्षेत्र पर अपना क्या किया? राज्य स्थापित कर लिया। तो हम ये पढ़ेंगे जब हम वीडियोस डालेंगे चंद और पवार वंश की, तो आप उसमें ये पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे प्रतापी राजा है जिन्होंने चंद वंश को इतना शक्तिशाली बनाया, कौन कौन से ऐसे प्रतापी राजा है कि परमार वंश शक्तिशाली बना, इनके आपस में संबंध कैसे थे, इनके आपस में युद्ध कब हुए, शांति का काल कब रहा। ठीक, तो जैसे आपका जो कुमाऊं में बात करें तो चंद वंश की, चंद वंश आपके चंपावत से जन्मा। ठीक है, चंपावत में इसकी पहले कैपिटल थी, फिर धीरे धीरे करके इसने अल्मोड़ा, नैनीताल सब जगह कैप्चर कर लिया। फिर यहाँ भी इसने क्या करा, गढ़वाल में भी कोशिश करी कि उनसे भी लड़ाई ले ली जाए, लेकिन वहां परमार वंश था, तो परमार वंश के कई सारे इनके साथ युद्ध हुए आपस में। ठीक है, परमार वंश जो है वो आपका श्रीनगर में इनकी राजधानी बनी, पौड़ी गढ़वाल में आपके श्रीनगर में इनकी पहले कैपिटल थी। उसके बाद परमार वंश ने, तो जो आपका ये कत्यूरी राजवंश के बाद क्या हुआ, जो आपका गढ़वाल था वो अलग अलग गढ़ों में विभक्त हो गया। गढ़ मतलब अलग अलग किले हो गए 52 गढ़ों में। तो 52 गढ़ों में से ही एक गढ़ था आपका चांदपुर गढ़। उस चांदपुर गढ़ ने ही क्या किया, ये जो बाकी के 51 गढ़ हैं उनको जीत लिया, और जीत कर एक पूरे जो गढ़वाल है 52 गढ़ है उसको मिलाकर पूरा ही गढ़वाल बना दिया, और उस पर शासन किया, जिसे हम जानते हैं परमार वंश के बारे में। तो इसको हम काफी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और चंद वंश की देखो हम कुछ राजाओं की बात करेंगे, सोमचंद, गरुड़ ज्ञानचंद, भारती चंद, कीर्ति चंद, बालो कल्याण चंद, रुद्रचंद हो गए जिन्होंने रुद्रपुर नगर की स्थापना करी। उसके बाद है आपका बाज बहादुर चंद को बाजा के नाम से जाना जाता है, ज्ञान चंद हो गया, देवी चंद हो गया जिन्हें तुगलक के नाम से जानते हैं, उत्तराखंड चंद वंश का तुगलक बोलते हैं इन्हें, देवी चंद को। ठीक है, या मोहम्मद तुगलक बोलते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे चंद प्रशासन की कि चंदों का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। इनमें बख्शी, ठक्कुर, सीकदार, गरखो
किन्हें बोला जाता था, ये वर्डिंग्स क्या क्या है, इनका मतलब क्या होता है। इसी प्रकार इनके प्रशासन के बहुत महत्वपूर्ण हिस्से हुआ करते थे, 4 बूढ़ा, 5 थोक, 4 चौथानी, 12 अधिकारी, 5 पीढ़िया वर्ग, 4 चौथानी, 6 घरिया। तो ये सारी चीजें क्या है, इनको हम जानेंगे जब हम चंदवंश पढ़ेंगे। और 36 प्रकार के कर लगाए थे चंदों ने, जिसे छत्तीसी कहते थे, उसके बारे में हम जानेंगे। इनका लैंड रेवेन्यू सिस्टम कौन सा था, इन्होंने कुछ नाप तौल के जो पैमाने थे वो अलग थे, जैसे कि नाली आप सुनते हो, तो इनके हम ये जानेंगे कि इनके नाप तौल के पैमाने कौन से थे। इसी प्रकार हम देखेंगे पवार डायनेस्टी के बारे में। तो पवार डायनेस्टी के जो राजा हैं उनकी वंशावलियों को जो 3 इतिहासकार हैं उन्होंने अलग अलग वंशावली दी है, ठीक है। एक दी आपकी मौला राम ने, एक दी आपकी ब्रैकेट ने, और एक दी आपकी विलियम ने। तो इसमें से जिसकी जो वंशावली है, जो जीनोलॉजी है, वो ब्रैकेट की ज्यादा मान्य है, ठीक है। तो ब्रैकेट की जीनोलॉजी देखेंगे हम कि कौन सा राजा कब आया, कैसे क्रम आया, कितने राजा हुए। इसके साथ साथ ही कुछ महत्वपूर्ण राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि कनकपाल हो गया आपका, बलभद्र शाह हो गया, पृथ्वीपति शाह हो गया, ललित शाह हो गया, प्रद्युम्न शाह हो गया। और इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि परमार डायनेस्टी जो पूरे गढ़वाल में शासन करती थी, वो कैसे केवल टिहरी गढ़वाल तक सिमट के रह गई, ठीक है। तो ये सारी बातें हम इसमें पढ़ेंगे। फिर हम टिहरी रियासत के बारे में भी जानेंगे। फिर पवार काल में कुछ प्रमुख आपके ग्रंथों की रचनाएं हुई, जैसे कि सांवरी ग्रंथ, व्रत कौमुदी, और कौन कौन से ग्रंथ रचे गए, किसने रचे, ये चीजें देखेंगे। दूसरा, इनके टाइम पे धूली पाथा, चौबदार, सलार, ओझा, गुरु, तिहाड़, सुपकारपति, ये वर्ड्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इनका कार्य क्या है। तो इनसे रिलेटेड हम सारी चर्चाएं करेंगे जब हम आपका परमार वंश पढ़ेंगे। अब मॉडर्न पीरियड में देखो हम क्या पढ़ने वाले हैं। मॉडर्न पीरियड में हम पढ़ेंगे आपका गोरखा शासन। सबसे पहले तो क्या हुआ, जब उत्तराखंड में कुमाऊं में चंदों का शासन था और गढ़वाल में परमार वंश था, तो जब तक परमार और चंद वंश में योग्य राजा होते गए तब तक वो डायनेस्टी बहुत ज्यादा फली फूली। लेकिन जैसे ही राजा अयोग्य हुए, बहुत ज्यादा राजा का जो मंत्रीगण है उनमें बहुत ज्यादा मतभेद होने लगे, आपस में ही वो लोग लड़ने लगे कि इसको राजा बनाए, इसको राजा बनाए, गुटों में बढ़ गए, मेहरा फरदयाल गुट बढ़ गए, इस टाइप से हुआ। तो फिर जब यहाँ की शक्ति क्या हो गई, कमजोर होने लगी, तो ये जो गोरखा है ये आपके नेपाल के शासक है, ठीक है। तो इन लोगों ने अच्छा मौका देखा और क्या करा, पहले उन्होंने कुमाऊं पर विजय प्राप्त करी, फिर गढ़वाल को जीता और पूरे उत्तराखंड में गोरखियाणी शासन लग गया, यानी कि गोरखाओं का शासन काल चला। फिर गोरखाओं का शासन काल चला, फिर जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने क्या करा, उत्तराखंड को गोरखाओं से आजाद कराया और फिर उत्तराखंड में अंग्रेजी शासन लगा। तो हम ये सब पढ़ेंगे। गोरखा शासन में फुगाड़ी, सोनिया, फागुन, मौकर, ये क्या होता है, और गोरखा अंग्रेज संघर्ष के बारे में हम पढ़ेंगे, इनके बीच बीच में कौन से युद्ध हुए थे, कैसे अंग्रेजों ने गोरखाओं को हराया और यहाँ पर अंग्रेजी शासन को स्थापित किया। इसके बाद हम देखेंगे कि उत्तराखंड के लोगों का स्वतंत्रता आंदोलन में क्या क्या योगदान रहा, जैसे कि 1857 की क्रांति में कौन कौन से ऐसे उत्तराखंड के लोग थे, उन्होंने क्या पार्टिसिपेट किया। जिस समय पूरे देश भर में 1857 की क्रांति चल रही थी, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, उस समय उत्तराखंड में क्या हालात थे, उसका उत्तराखंड में क्या इंपैक्ट पड़ा। व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में जानेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन और आजाद हिंद फौज, इन सब में उत्तराखंड का क्या क्या योगदान था। महात्मा गांधी जी ने कब उत्तराखंड की यात्राएं करी, और जो यहाँ के लोकल आंदोलन हुए, जैसे कि आपका कूली बेगार आंदोलन हो गया, नायक समाज सुधार आंदोलन हो गया, डोलापाल की आंदोलन हो गया, उन आंदोलनों में बाहर के लोगों का क्या इंपैक्ट पड़ा। तो इन सारी चीजों को हम इसमें पढ़ेंगे।